स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉल SCI विद DR संदीप पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समकालीन विषय पर चर्चा करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन। यह आपके 4 वर्षीय स्नातक सेमेस्टर प्रथम परीक्षा से भी जुड़ा है। आपने इस मिशन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? आज हम स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs लेकर आए हैं, ताकि आप इस मिशन को और बेहतर समझ सकें। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर की थी। इस मिशन का उद्देश्य पूरे भारत को स्वच्छ और गंदगी से मुक्त बनाना है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हमारे MCQs से, जो आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। स्वच्छ भारत मिशन पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1. स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014। B. 2 अक्टूबर 2014। C. 26 जनवरी 2015। D. 1 जनवरी 2014। उत्तर B. 2 अक्टूबर 2014। 2. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF का क्या अर्थ है? अ. खुले में शौच से मुक्ति। B. कचरे का निस्तारण। C. जल पुनर्चक्रण। D. सभी उपरोक्त। उत्तर अ. खुले में शौच से मुक्ति। 3. स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन इंडिया बनाना। B. स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच को समाप्त करना। C. शहरी स्वच्छता सुधारना। D. केवल जल संसाधनों का संरक्षण। उत्तर B. स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच को समाप्त करना। 4. स्वच्छ भारत मिशन को कितने चरणों में लागू किया गया है? अ. 3। B. 2। C. 4। D. 5। उत्तर B. 2। 5। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. खुले में शौच से मुक्ति। B. जल संकट का समाधान। C. कचरे का निस्तारण। D. सभी उपरोक्त। उत्तर अ. खुले में शौच से मुक्ति। 6. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF+ का मतलब क्या है? खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता की आदतें विकसित करना। B. खुले में शौच से मुक्ति और शौचालय का निर्माण। C. केवल शौचालय का निर्माण। D. शहरी स्वच्छता की स्थिति सुधारना। उत्तर अ. खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता की आदतें विकसित करना। 7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF++ का मतलब क्या है? अ. खुले में शौच से मुक्ति और स्थिर शौचालय की स्थिति। B. खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता बनाए रखना। C. शौचालय निर्माण। D. शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण। उत्तर B. खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता बनाए रखना। 8. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी स्वच्छता का आकलन किस प्रौद्योगिकी से किया जाता है? अ. स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण। B. स्वच्छ सर्वेक्षण। C. डिजिटल सर्वेक्षण। D. गूगल सर्वेक्षण। उत्तर B. स्वच्छ सर्वेक्षण। 9. स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट टू वेल्थ का क्या उद्देश्य है? अ. कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। B. कचरे का निस्तारण करना। C. कचरे का पुनः उपयोग करना। D. सभी उपरोक्त। उत्तर D. सभी उपरोक्त। 10. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करना है? भारत को ODF बनाना। B. शहरी स्वच्छता में सुधार। C. 100% कचरा प्रबंधन। D. सभी उपरोक्त। उत्तर अ. भारत को ODF बनाना। 11. स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? अ. स्वास्थ्य मंत्रालय। B. ग्रामीण विकास मंत्रालय। C.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। डी पर्यावरण मंत्रालय। उत्तर सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। 12 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने प्रकार के अभियान चलाए गए हैं? 5, बी 4, सी 2, डी 3। उत्तर बी 4। 13 स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना। बी सफाई मित्र सुरक्षा अभियान। सी जल स्वच्छता कार्यक्रम। डी सभी उपरोक्त। उत्तर बी सफाई मित्र सुरक्षा अभियान। 14 स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? केवल शहरी क्षेत्रों में सफाई। बी स्वच्छता का दीर्घकालिक समाधान। सी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। डी खुले में शौच को समाप्त करना। उत्तर डी खुले में शौच को समाप्त करना। 15 स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता प्रेरणा का क्या उद्देश्य है? नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। बी कचरे का निस्तारण करना। सी जल पुनर्चक्रण करना। डी सभी उपरोक्त। उत्तर अ नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। 16 स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए कितने रुपए प्रति शौचालय मिलते हैं? 10,000 रुपए। बी 12,000 रुपए। सी 20,000 रुपए। डी 25,000 रुपए। उत्तर बी 12,000 रुपए। 17 स्वच्छ भारत मिशन में ओडीएफ को प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा निगरानी की जाती है? राज्य सरकारें। बी केंद्र सरकार। सी दोनों अ और बी। डी नगर पालिका। उत्तर सी दोनों अ और बी। 18 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 2014। बी 2015। सी 2016। डी 2017। उत्तर बी 2015। 19 स्वच्छ भारत मिशन में घरों के कचरे का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? डोर टू डोर कचरा संग्रहण। बी सार्वजनिक कचरा बिन। सी कचरे का निस्तारण स्थान। डी सभी उपरोक्त। उत्तर अ डोर टू डोर कचरा संग्रहण। 20 स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस शहर ने सबसे ज्यादा स्वच्छता रैंक प्राप्त किया था? दिल्ली। बी इंदौर। सी मुंबई। डी बैंगलोर। उत्तर बी इंदौर। ग्रामीण स्वच्छता रूरल सैनिटेशन पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1 ग्रामीण स्वच्छता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। बी जल शोधन। सी कचरे का निस्तारण। डी स्वच्छता आदतों का प्रचार। उत्तर अ ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। 2 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? 10,000 रुपए। बी 12,000 रुपए। सी 15,000 रुपए। डी 20,000 रुपए। उत्तर बी 12,000 रुपए। 3 ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। सी पर्यावरण मंत्रालय। डी स्वास्थ्य मंत्रालय। उत्तर बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। 4 ओडीएफ का क्या मतलब है? खुले में शौच से मुक्ति। बी खुले में शौच से पुनः अभियान। सी शौचालय निर्माण। डी स्वच्छ जल। उत्तर खुले में शौच से मुक्ति। 5 ओडीएफ प्लस का क्या मतलब है? खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता बनाए रखना। बी शौचालयों का निर्माण। सी ग्रामीण क्षेत्रों में जल का संरक्षण। डी कचरे का निस्तारण। उत्तर खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता बनाए रखना।
6. ग्रामीण स्वच्छता में शौचालयों की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? अ. ग्राम पंचायत, बी. राज्य सरकार, सी. केंद्र सरकार, डी. नागरिक। उत्तर अ. ग्राम पंचायत। 7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? अ. स्वच्छ जल मिशन, बी. हर घर शौचालय योजना, सी. जल संचयन योजना, डी. पेयजल सुरक्षा योजना। उत्तर बी. हर घर शौचालय योजना। 8. ग्रामीण स्वच्छता में स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान का क्या उद्देश्य है? अ. शहरी स्वच्छता बढ़ाना, बी. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति, सी. ग्रामीण जल निकासी की समस्या हल करना, डी. कचरे का निस्तारण। उत्तर बी. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति। 9. ग्रामीण स्वच्छता के तहत ODF प्लस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शौचालयों का निर्माण होना चाहिए? अ. 80%, बी. 90%, सी. 100%, डी. 75%। उत्तर सी. 100%। 10. ग्रामीण स्वच्छता के तहत स्वच्छता प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? अ. ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करना, बी. शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ाना, सी. जल पुनर्चक्रण बढ़ाना, डी. कचरे का निस्तारण करना। उत्तर अ. ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करना। 11. ग्रामीण स्वच्छता में शौचालय के लिए दी जाने वाली राशि के अलावा कितनी राशि स्वच्छता आदतों को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है? अ. 5,000 रुपए, बी. 3,000 रुपए, सी. 2,000 रुपए, डी. 1,500 रुपए। उत्तर बी. 3,000 रुपए। 12. ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के बीच अंतर क्या है? अ. ODF प्लस प्लस में कचरे का निस्तारण भी शामिल है, बी. ODF प्लस में शौचालय का निर्माण नहीं होता, सी. ODF प्लस प्लस में खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता की आदतें शामिल है, डी. ODF प्लस में केवल शौचालय निर्माण होता है। उत्तर सी. ODF प्लस प्लस में खुले में शौच से मुक्ति और घरों में स्वच्छता की आदतें शामिल है। 13. स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय योजना के अंतर्गत कितने दिनों में शौचालयों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है? अ. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 10 वर्ष। उत्तर बी. 2 वर्ष। 14. स्वच्छ भारत मिशन में मिट्टी से शौचालय का क्या मतलब है? अ. मिट्टी के बर्तनों से शौचालय बनाना, बी. प्राकृतिक सामग्री से शौचालय निर्माण, सी. कचरे से शौचालय बनाना, डी. मिट्टी के बिना शौचालय। उत्तर बी. प्राकृतिक सामग्री से शौचालय निर्माण। 15. ग्रामीण स्वच्छता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ. खुले में शौच को समाप्त करना, बी. जल शोधन, सी. शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, डी. केवल शौचालय निर्माण। उत्तर अ. खुले में शौच को समाप्त करना। 16. स्वच्छता के क्षेत्र में स्मार्ट विलेज का क्या मतलब है? स्मार्ट तकनीक से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ाना, बी. हर गांव में स्वच्छता के उपकरण उपलब्ध करना, सी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का समान निस्तारण, डी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शिक्षा दोनों को बढ़ावा देना। उत्तर डी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शिक्षा दोनों को बढ़ावा देना। 17. ODF ओपन डेफेकेशन फ्री का प्रमाण देने के लिए किन किन पहलुओं को देखा जाता है? शौचालय का निर्माण और उपयोग, बी. जल शोधन प्रक्रिया, सी. कचरे का निस्तारण, डी. सभी उपरोक्त। उत्तर अ. शौचालय का निर्माण और उपयोग। 18. ग्रामीण स्वच्छता में कचरा निस्तारण के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? अ.
जल पुनर्चक्रण, बी डंपिंग और लैंडफिल्स, सी वेस्ट टू वेल्थ, डी कचरे को जलाना। उत्तर सी वेस्ट टू वेल्थ। 19 स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का है? 2020, बी 2024, सी 2030, डी 2022। उत्तर बी 2024। 20 ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? शौचालयों का नियमित उपयोग और सफाई, बी जल पुनर्चक्रण, सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी सभी उपरोक्त। उत्तर अ शौचालयों का नियमित उपयोग और सफाई। शहरी स्वच्छता अर्बन सैनिटेशन पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1 शहरी स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरे का निस्तारण, बी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना, सी केवल जल पुनर्चक्रण, डी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान। उत्तर बी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना। 2 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी स्वच्छता के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण, बी स्मार्ट सिटी मिशन, सी शहरी स्वच्छता सुधार योजना, डी सभी उपरोक्त। उत्तर स्वच्छता सर्वेक्षण। 3 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करना, बी कचरे का निस्तारण करना, सी केवल शौचालय निर्माण, डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करना। 4 कचरे का निस्तारण करने के लिए कौन सा तरीका शहरी क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग किया जाता है? जल पुनर्चक्रण, बी लैंडफिल्स, सी डोर टू डोर कचरा संग्रहण, डी कचरे को जलाना। उत्तर सी डोर टू डोर कचरा संग्रहण। 5 शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वच्छता के लिए किसका महत्व है? स्वच्छता से संबंधित तकनीकों का उपयोग, बी जल पुनर्चक्रण, सी केवल शहरी स्वच्छता, डी स्वच्छता का सामाजिक आंदोलन। उत्तर स्वच्छता से संबंधित तकनीकों का उपयोग। 6 शहरी स्वच्छता में वेस्ट टू वेल्थ का क्या उद्देश्य है? कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना, बी कचरे का निस्तारण, सी कचरे का पुनः उपयोग, डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 7 शहरी स्वच्छता के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? कचरे का निस्तारण, बी शहरी स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन, सी कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना, डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर बी शहरी स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन। 8 स्वच्छ भारत मिशन में शहरी स्वच्छता के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बी स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी, सी हर घर शौचालय योजना, डी जल पुनर्चक्रण योजना। उत्तर बी स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी। 9 शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है? डंपिंग और लैंडफिल्स, बी जल पुनर्चक्रण, सी कचरे का अलग अलग वर्गीकरण, डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 10 शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रमुख रूप से लागू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन, बी स्मार्ट सिटी मिशन, सी मेक इन इंडिया, डी स्वच्छता सर्वेक्षण। उत्तर डी स्वच्छता सर्वेक्षण। 11 शहरी स्वच्छता में स्मार्ट ट्रॉली का क्या उद्देश्य है? कचरे का संग्रहण करना, बी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, सी शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण, डी
शौचालय निर्माण। उत्तर अ कचरे का संग्रहण करना। 12 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का आकलन किस प्रकार से किया जाता है? अ केवल कचरे का निस्तारण। बी डोर टू डोर कचरा संग्रहण। सी स्वच्छता सर्वेक्षण। डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर सी स्वच्छता सर्वेक्षण। 13 स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत किस वर्ष से शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन शुरू किया गया था? अ 2014। बी 2015। सी 2016। डी 2017। उत्तर बी 2015। 14 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरी स्वच्छता के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग। बी शहरी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण। सी केवल शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण। डी शहरी क्षेत्रों में हर घर शौचालय योजना लागू करना। उत्तर अ शहरी स्वच्छता के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग। 15 शहरी स्वच्छता में ई व्हीकल्स का क्या उद्देश्य है? अ कचरे का निस्तारण करना। बी कचरे को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। सी जल पुनर्चक्रण। डी कचरे को जलाना। उत्तर बी कचरे को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। 16 स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने पहले स्थान पर जगह बनाई थी? अ इंदौर। बी दिल्ली। सी मुंबई। डी पुणे। उत्तर अ इंदौर। 17 स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति को किस पैमाने पर मापा गया था? केवल कचरा निस्तारण। बी जल पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन। सी कचरा संग्रहण, निस्तारण और पुनः उपयोग। डी स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना। उत्तर सी कचरा संग्रहण, निस्तारण और पुनः उपयोग। 18 शहरी स्वच्छता के लिए शहरी सरकारों को किन प्रमुख कदमों को लागू करना होता है? अ कचरे का संग्रहण। बी शौचालय निर्माण। सी स्वच्छता सर्वेक्षण। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 19 स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता के आंकड़ों का आकलन किस तरह किया जाता है? अ कचरा संग्रहण और निस्तारण। बी शहरी स्वच्छता की जागरूकता। सी शहरी स्वच्छता की स्थायी स्थिति। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 20 शहरी स्वच्छता में स्वच्छता कोष का क्या उद्देश्य है? अ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना। बी स्वच्छता के लिए सरकारी मदद। सी केवल कचरे का निस्तारण। डी सभी उपरोक्त। उत्तर बी स्वच्छता के लिए सरकारी मदद। अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1 अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर का क्या मतलब है? अ उपयोग किए गए पानी। बी प्रदूषित पानी। सी कृषि जल। डी जल का पुनः उपयोग। उत्तर अ उपयोग किए गए पानी। 2 ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट का क्या अर्थ है? अ कचरे का तरल रूप। बी ठोस पदार्थ जो उपयोग के बाद निकलते हैं। सी पानी में मिश्रित कचरा। डी केवल घरेलू कचरा। उत्तर बी ठोस पदार्थ जो उपयोग के बाद निकलते हैं। 3 वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ का उद्देश्य क्या है? कचरे का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। बी कचरे को जलाना। सी कचरे का निस्तारण करना। डी कचरे को माउंट करना। उत्तर कचरे का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। 4 अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर में किस तत्व की अधिकता होती है? ऑक्सीजन। बी हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन। सी शुद्ध पानी। डी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उत्तर
बी हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन। 5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है? अ. कचरे का संग्रहण। बी कचरे का निस्तारण और पुनर्चक्रण। सी कचरे का परिवहन। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 6 किस प्रकार का अपशिष्ट जल सामान्यत घरेलू अपशिष्ट जल कहलाता है? अ. कारखानों से निकला हुआ पानी। बी कृषि अपशिष्ट जल। सी नहाने, खाना पकाने और शौचालय से निकलने वाला पानी। डी जलाशयों से निकला पानी। उत्तर सी नहाने, खाना पकाने और शौचालय से निकलने वाला पानी। 7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में डंपिंग क्या है? अ. कचरे को जलाना। बी कचरे का संग्रहण और गहरे गड्ढों में फेंकना। सी कचरे का पुनर्चक्रण। डी कचरे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ना। उत्तर बी कचरे का संग्रहण और गहरे गड्ढों में फेंकना। 8 कचरा पृथक्करण वेस्ट सेग्रीगेशन का उद्देश्य क्या है? अ. कचरे को जलाना। बी कचरे को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना। सी कचरे का निस्तारण करना। डी कचरे का नवीनीकरण। उत्तर बी कचरे को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना। 9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वेस्ट कंपोस्टिंग का क्या उद्देश्य है? अ. कचरे को जलाना। बी जैविक कचरे को खाद में बदलना। सी कचरे को नष्ट करना। डी कचरे को पुनः उपयोग करना। उत्तर बी जैविक कचरे को खाद में बदलना। 10 रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के बारे में कौन सा कथन सही है? अ. ये केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। बी ये अपशिष्ट जल प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। सी ये कचरे की मात्रा को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिए एक रणनीति है। डी ये केवल अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित है। उत्तर सी ये कचरे की मात्रा को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिए एक रणनीति है। 11 किस प्रकार के अपशिष्ट जल को साबुन और डिटर्जेंट से दूषित माना जाता है? अ. घरेलू अपशिष्ट जल। बी औद्योगिक अपशिष्ट जल। सी कृषि अपशिष्ट जल। डी खनन अपशिष्ट जल। उत्तर अ. घरेलू अपशिष्ट जल। 12 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लैंडफिल किसे कहते हैं? अ. कचरे का जलाना। बी कचरे को खुले में छोड़ना। सी कचरे को गहरे गड्ढों में दबाना। डी कचरे को पुनर्चक्रण के लिए भेजना। उत्तर सी कचरे को गहरे गड्ढों में दबाना। 13 वेस्ट ट्रीटमेंट किसका हिस्सा है? अ. अपशिष्ट जल प्रबंधन। बी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सी दोनों अ और बी। डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर सी दोनों अ और बी। 14 स्वच्छ भारत मिशन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अ. कचरे का संग्रहण। बी डोर टू डोर कचरा संग्रहण और निस्तारण। सी कचरे का पुनर्चक्रण। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 15 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में इनकिनरेशन क्या है? अ. कचरे को जलाना। बी कचरे को पुनर्चक्रण करना। सी कचरे का संग्रहण। डी कचरे को पृथक करना। उत्तर अ. कचरे को जलाना। 16 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का क्या कार्य है? अ. जल और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना। बी अपशिष्ट जल प्रबंधन को नियंत्रित करना। सी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी करना। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 17 किस प्रकार के अपशिष्ट जल को औद्योगिक अपशिष्ट जल कहा जाता है? अ. घरेलू पानी। बी
कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी। सी, कृषि जल। डी, जलाशयों का पानी। उत्तर बी, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी। 18। वाटर ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस का क्या अर्थ है? अ, रासायनिक उपचार। बी, बायोडिग्रेडेशन द्वारा प्रदूषण कम करना। सी, जल को अवशोषित करना। डी, पानी को फिल्टर करना। उत्तर बी, बायोडिग्रेडेशन द्वारा प्रदूषण कम करना। 19। स्वच्छ जल प्रबंधन, क्लीन वाटर मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ, जल स्रोतों का संरक्षण और जल उपचार। बी, जल पुनर्चक्रण। सी, जल का असीमित उपयोग। डी, जल जलाशयों की सफाई। उत्तर अ, जल स्रोतों का संरक्षण और जल उपचार। 20। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत रिसाइकलिंग से क्या लाभ होता है? अ, कचरे को कम करना। बी, कचरे का पुनः उपयोग। सी, पर्यावरण में सुधार। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1। सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, केवल शौचालय निर्माण। बी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वच्छता प्रबंधन। सी, कचरे का निस्तारण। डी, जल पुनर्चक्रण। उत्तर बी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वच्छता प्रबंधन। 2। सतत स्वच्छता में इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन का क्या मतलब है? केवल पानी का पुनः उपयोग। बी, जल और शौचालय के उपयोग से पर्यावरण की सुरक्षा। सी, जल स्रोतों की सफाई। डी, जल की वाष्पीकरण प्रक्रिया। उत्तर बी, जल और शौचालय के उपयोग से पर्यावरण की सुरक्षा। 3। सतत स्वच्छता के तहत किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? अ, जीवन शैली में बदलाव। बी, जल, जलवायु और अपशिष्ट प्रबंधन का संतुलन। सी, केवल जल प्रबंधन। डी, शौचालय निर्माण। उत्तर बी, जल, जलवायु और अपशिष्ट प्रबंधन का संतुलन। 4। सतत स्वच्छता के तहत बायोफिल्म का क्या उद्देश्य होता है? अ, जल को साफ करना। बी, अपशिष्ट जल से हानिकारक पदार्थों को हटाना। सी, शौचालय निर्माण। डी, कचरे को जलाना। उत्तर बी, अपशिष्ट जल से हानिकारक पदार्थों को हटाना। 5। सतत स्वच्छता में कचरे का पुनर्चक्रण का क्या महत्व है? अ, कचरे को जलाना। बी, कचरे से जैविक और रासायनिक खाद बनाना। सी, कचरे का निस्तारण। डी, कचरे को खुले में फेंकना। उत्तर बी, कचरे से जैविक और रासायनिक खाद बनाना। 6। सतत स्वच्छता में सोशल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस का क्या मतलब है? अ, शौचालय निर्माण। बी, समुदाय और समाज में स्वच्छता के महत्व का प्रचार करना। सी, जल पुनर्चक्रण। डी, कचरे का जलाना। उत्तर बी, समुदाय और समाज में स्वच्छता के महत्व का प्रचार करना। 7। सतत स्वच्छता के अंतर्गत अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार किया जाता है? अ, जल को अवशोषित करना। बी, जल पुनर्चक्रण के द्वारा। सी, जल को जलाशयों में भेजना। डी, जल को सिंचाई के लिए उपयोग करना। उत्तर बी, जल पुनर्चक्रण के द्वारा। 8। सतत स्वच्छता के तहत हाइजीन प्रैक्टिसेस का क्या महत्व है? अ, शौचालय निर्माण। बी, जल पुनर्चक्रण। सी, समुदाय की स्वच्छता आदतों में सुधार। डी, कचरे का निस्तारण। उत्तर सी, समुदाय की स्वच्छता आदतों में सुधार। 9। सतत स्वच्छता में वेस्ट ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य है? अ, जल स्रोतों का शुद्धिकरण। बी,
कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना। सी, कचरे को खुले में फेंकना। डी, कचरे को पुनः उपयोग में लाना। उत्तर बी, कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना। 10. सतत स्वच्छता में एक्सेलेंट पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? स्वच्छता में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं बनाना। बी, केवल जल पुनर्चक्रण। सी, कचरे का जलाना। डी, जलाशयों की सफाई। उत्तर अ, स्वच्छता में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं बनाना। 11. सतत स्वच्छता के अंतर्गत जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग क्यों महत्वपूर्ण है? अ, जल की बचत करना। बी, जल स्रोतों का संरक्षण करना। सी, प्रदूषण कम करना। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 12. सतत स्वच्छता के तहत ग्रामीण स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? केवल शहरों में स्वच्छता बनाए रखना। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना। सी, शौचालयों का निर्माण करना। डी, पानी का संरक्षण। उत्तर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना। 13. सतत स्वच्छता के तहत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का उद्देश्य क्या है? अ, जल, मिट्टी और वायु का संरक्षण। बी, केवल जल का संरक्षण। सी, केवल शौचालय निर्माण। डी, केवल कचरे का निस्तारण। उत्तर अ, जल, मिट्टी और वायु का संरक्षण। 14. सतत स्वच्छता में इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या मतलब है? अ, केवल जल प्रबंधन। बी, सभी स्वच्छता गतिविधियों का एकीकृत और समग्र रूप से प्रबंधन। सी, कचरे का जलाना। डी, केवल शौचालय निर्माण। उत्तर बी, सभी स्वच्छता गतिविधियों का एकीकृत और समग्र रूप से प्रबंधन। 15. सतत स्वच्छता में क्लोज्ड लूप सिस्टम का क्या मतलब है? जल को पुनः उपयोग करने का तरीका। बी, जलाशयों में जल का भंडारण। सी, कचरे को जलाने की प्रक्रिया। डी, कचरे को खुले में फेंकना। उत्तर अ, जल को पुनः उपयोग करने का तरीका। 16. सतत स्वच्छता में स्मार्ट तकनीक का क्या उद्देश्य है? अ, जल को साफ करना। बी, स्वच्छता की आदतों को सुधारना। सी, अपशिष्ट जल प्रबंधन और कचरे का निस्तारण करना। डी, कचरे को जलाना। उत्तर सी, अपशिष्ट जल प्रबंधन और कचरे का निस्तारण करना। 17. सतत स्वच्छता के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य है? अ, जल को पुनः उपयोग करना। बी, सीवेज में मौजूद प्रदूषण को हटाना। सी, जलाशयों का संरक्षण। डी, जल को साफ करना। उत्तर बी, सीवेज में मौजूद प्रदूषण को हटाना। 18. सतत स्वच्छता में हाइजीन का क्या मतलब है? अ, शारीरिक स्वच्छता। बी, जल पुनर्चक्रण। सी, साफ सुथरे और स्वच्छ रहने की आदतें। डी, कचरे का निस्तारण। उत्तर सी, साफ सुथरे और स्वच्छ रहने की आदतें। 19. सतत स्वच्छता के तहत वेस्ट एनर्जी का क्या उद्देश्य है? अ, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। बी, कचरे को जलाना। सी, कचरे को पुनः उपयोग में लाना। डी, कचरे को नष्ट करना। उत्तर अ, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। 20. सतत स्वच्छता के तहत प्राकृतिक जल प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? अ, जल के प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करना। बी, जल का उचित उपयोग करना। सी, जल स्रोतों का संरक्षण करना। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। अपशिष्ट जल प्रबंधन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर 20 MCQs उत्तर सहित। 1. अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर किसे कहा जाता है? अ, जल जो प्रदूषित हो चुका होता है। बी, शुद्ध जल। सी, वर्षा का पानी। डी, जल जो सीधे जलाशय में जाता है। उत्तर
जल जो प्रदूषित हो चुका होता है। 2. अपशिष्ट जल का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र। बी. घरेलू उपयोग। सी. औद्योगिक क्षेत्र। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 3. सीवेज। सीवेज का क्या मतलब है? जल स्रोत से पानी निकालना। बी. अपशिष्ट जल जिसमें मानव द्वारा उत्पन्न कचरा होता है। सी. वर्षा का पानी। डी. जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया। उत्तर बी. अपशिष्ट जल जिसमें मानव द्वारा उत्पन्न कचरा होता है। 4. अपशिष्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जल को शुद्ध करना। बी. अपशिष्ट जल का निस्तारण करना। सी. प्रदूषण को कम करना। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 5. सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान पानी में क्या हटाया जाता है? पानी के खनिज। बी. हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन। सी. जलवाष्प। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर बी. हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन। 6. प्राथमिक उपचार। प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य है? अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को हटाना। बी. रासायनिक प्रदूषण को दूर करना। सी. बैक्टीरिया को नष्ट करना। डी. पानी को फिल्टर करना। उत्तर अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को हटाना। 7. माध्यमिक उपचार। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या किया जाता है? अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को हटाना। बी. जल में जैविक प्रदूषण को कम करना। सी. जल में रासायनिक प्रदूषण को कम करना। डी. जल में खनिजों को घोलना। उत्तर बी. जल में जैविक प्रदूषण को कम करना। 8. तृतीयक उपचार। टर्टरी ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? जल में शुद्धिकरण को अंतिम रूप देना। बी. जल को पूरी तरह से शुद्ध करना। सी. जल में खनिजों का मिलाना। डी. जल में खनिजों को हटा देना। उत्तर बी. जल को पूरी तरह से शुद्ध करना। 9. अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग रीयूज करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? जल संकट में कमी। बी. जल प्रदूषण में वृद्धि। सी. अधिक जल का उपभोग। डी. जलवायु परिवर्तन का कारण। उत्तर जल संकट में कमी। 10. एडवांस्ड ऑक्सीकरण प्रक्रिया। एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस का क्या उद्देश्य है? जल में रासायनिक प्रदूषण को हटाना। बी. अपशिष्ट जल में जैविक प्रदूषण को कम करना। सी. जल में अधिक खनिजों का मिश्रण करना। डी. जल में बैक्टीरिया को नष्ट करना। उत्तर जल में रासायनिक प्रदूषण को हटाना। 11. सीवेज उपचार संयंत्र। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा अपशिष्ट जल में कौन सा मुख्य परिवर्तन होता है? जल में घुलनशील पदार्थों का मिश्रण। बी. जल की शुद्धता बढ़ाना। सी. जल में सूक्ष्म जीवों का बढ़ना। डी. जल को गर्म करना। उत्तर बी. जल की शुद्धता बढ़ाना। 12. फ्लोकुलेशन की प्रक्रिया किसके लिए उपयोग की जाती है? अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग करने के लिए। बी. पानी से ठोस पदार्थों को हटाने के लिए। सी. जल में घुलनशील पदार्थों को घोलने के लिए। डी. जल में रासायनिक प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। उत्तर बी. पानी से ठोस पदार्थों को हटाने के लिए। 13. हाइपोक्लोराइट का उपयोग अपशिष्ट जल के किस उपचार में किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए। बी. जल में रासायनिक प्रदूषण कम करने के लिए। सी. जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। डी. जल में खनिजों को घोलने के लिए। उत्तर सी. जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। 14. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर किस प्रकार की प्रणाली है? जल को ठंडा करने की प्रणाली। बी. जल में खनिजों का मिश्रण करने की प्रणाली। सी.
जैविक अपशिष्ट जल उपचार की प्रणाली। डी जल पुनर्चक्रण प्रणाली। उत्तर सी जैविक अपशिष्ट जल उपचार की प्रणाली। 15 स्वच्छ जल पुनः उपयोग के तहत किस प्रकार के जल को पुनः उपयोग किया जा सकता है? अ, घरेलू अपशिष्ट जल। बी औद्योगिक अपशिष्ट जल। सी कृषि अपशिष्ट जल। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। सोल स्लज। स्लज किसे कहा जाता है? अ, जल में घुलनशील पदार्थ। बी अपशिष्ट जल में शेष ठोस पदार्थ। सी जल में सूक्ष्म जीवों का मिश्रण। डी जल में रासायनिक प्रदूषण। उत्तर बी अपशिष्ट जल में शेष ठोस पदार्थ। 17 मल्टी स्टेज फ्लोटेशन। मल्टी स्टेज फ्लोटेशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? अ, सीवेज ट्रीटमेंट। बी पानी को गर्म करना। सी जलाशय में पानी की सफाई। डी जल स्रोतों का संरक्षण। उत्तर सीवेज ट्रीटमेंट। 18 नैनोफिल्ट्रेशन। नैनोफिल्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है? जल में खनिजों को घोलना। बी जल में बैक्टीरिया को नष्ट करना। सी जल में धूल और ठोस पदार्थों को हटाना। डी जल को साफ करना और रासायनिक प्रदूषण कम करना। उत्तर डी जल को साफ करना और रासायनिक प्रदूषण कम करना। 19 मल्टीमीडिया फिल्टरेशन। मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? जल में घुलनशील पदार्थों को हटाना। बी जल में घुलनशील पदार्थों को मिश्रित करना। सी जल से ठोस और सूक्ष्म कणों को हटाना। डी जल का उबालना। उत्तर सी जल से ठोस और सूक्ष्म कणों को हटाना। 20 अपशिष्ट जल प्रबंधन में लागू करने योग्य प्रौद्योगिकी एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी का चयन किस पर निर्भर करता है? जल स्रोतों की स्थिति। बी स्थानीय जलवायु। सी आर्थिक स्थिति और समाज की आवश्यकताएं। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अन्य पहलू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन पर 40 MCQs उत्तर सहित। 1 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2010। बी 2014। सी 2015। डी 2017। उत्तर बी 2014। 2 स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समाप्ति है? ODF। बी ODF+। सी ODF++। डी सभी उपरोक्त। उत्तर ODF। 3 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में सफाई के लिए किस संगठन का गठन किया गया है? NMCG। बी SBMU। सी नबर्द। डी NIUA। उत्तर बी SBMU। 4 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF+ का मतलब क्या है? खुले में शौच मुक्त गांवों का उन्नत स्थिति। बी स्वच्छता में सुधार। सी पानी की पुनः उपयोग की प्रक्रिया। डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर खुले में शौच मुक्त गांवों का उन्नत स्थिति। 5 स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? खुले में शौच को समाप्त करना। बी कचरे का निस्तारण करना। सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना। डी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उत्तर सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना। 6 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान किस दिन शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2014। बी 2 अक्टूबर 2017। सी 1 जनवरी 2016। डी 26 जनवरी 2015। उत्तर बी 2 अक्टूबर 2017। 7 स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी। बी मनोज तिवारी। सी रामविलास पासवान। डी
महेंद्रनाथ पांडे। उत्तर अ नरेंद्र मोदी। 8 स्वच्छ भारत मिशन के लिए किस मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है? अ जल संसाधन मंत्रालय। बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। डी कृषि मंत्रालय। उत्तर सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 9 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? स्वच्छता के लिए सामाजिक परिवर्तन। बी स्वच्छता ही सेवा। सी स्वच्छता अभियान। डी जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर बी स्वच्छता ही सेवा। 10 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता श्रमिकों के लिए क्या योजना बनाई गई है? स्वच्छता श्रमिक सुरक्षा योजना। बी स्वच्छता मानवाधिकार योजना। सी स्वच्छता शिक्षा योजना। डी स्वच्छता कार्य योजना। उत्तर अ स्वच्छता श्रमिक सुरक्षा योजना। 11 स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस प्रकार की सार्वजनिक स्थानों को शौचालय से लैस किया जाता है? अ मुख्य सड़कों पर। बी विद्यालयों में। सी रेलवे स्टेशनों पर। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 12 स्वच्छ भारत मिशन में किसे ODF++ के तहत वर्गीकृत किया जाता है? खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का उन्नत स्तर। बी शहरी क्षेत्रों में सफाई। सी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण। डी सार्वजनिक स्वच्छता। उत्तर अ खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का उन्नत स्तर। 13 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य कचरे का प्रबंधन करना है? अ स्वच्छ सर्वेक्षण। बी स्मार्ट सिटी मिशन। सी क्लीन इंडिया कैंपेन। डी वेस्ट टू वेल्थ। उत्तर अ स्वच्छ सर्वेक्षण। 14 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं? अ 1। बी 2। सी 3। डी 4। उत्तर अ 1। 15 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF के लिए क्या शर्त है? केवल शहरी क्षेत्रों में। बी शौचालय का निर्माण और उसका सही उपयोग। सी जल पुनर्चक्रण। डी केवल कचरे का निस्तारण। उत्तर बी शौचालय का निर्माण और उसका सही उपयोग। 16 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सी योजना स्मार्ट शहरों में कचरे का प्रबंधन पर केंद्रित है? स्मार्ट सिटीज मिशन। बी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। उत्तर बी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। 17 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता दूत योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कार्य में सहायता करना। बी स्वच्छता श्रमिकों को प्रशिक्षण देना। सी स्वच्छता का प्रचार करना। डी स्वच्छता कानून लागू करना। उत्तर सी स्वच्छता का प्रचार करना। 18 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण के लिए कौन सी प्रणाली लागू की जाती है? लैंडफिल प्रणाली। बी थर्मल ऊर्जा प्रणाली। सी इंसिनरेशन प्रणाली। डी कचरे का पुनर्चक्रण। उत्तर डी कचरे का पुनर्चक्रण। 19 स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रमुख कार्य माना जाता है? कचरे का संग्रहण। बी स्वच्छता के प्रति जागरूकता। सी शौचालय का निर्माण। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 20 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF+ और ODF++ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का उन्नयन। बी कचरे का निस्तारण। सी जल पुनर्चक्रण। डी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उत्तर खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का उन्नयन।
21. स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता ऐप का क्या उद्देश्य है? अ. स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। बी. स्वच्छता के मुद्दों की रिपोर्ट करना। सी. शौचालय का निर्माण। डी. कचरे का निस्तारण। उत्तर बी. स्वच्छता के मुद्दों की रिपोर्ट करना। 22. स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण में मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? केवल निर्माण लागत। बी. समुदाय की आवश्यकताएं और सफाई। सी. कचरे का प्रबंधन। डी. जल पुनर्चक्रण। उत्तर बी. समुदाय की आवश्यकताएं और सफाई। 31. स्वच्छ भारत मिशन के तहत किन शहरी क्षेत्रों को स्वच्छता रैंकिंग में स्थान दिया जाता है? अ. प्रमुख शहरों को। बी. सभी शहरी स्थानीय निकायों को। सी. सिर्फ विकासशील शहरों को। डी. केवल राज्य की राजधानी शहरों को। उत्तर बी. सभी शहरी स्थानीय निकायों को। 32. स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल स्रोतों की सफाई किसके तहत आती है? अ. जल पुनर्चक्रण। बी. अपशिष्ट जल प्रबंधन। सी. जल की गुणवत्ता सुधारने की प्रक्रिया। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 33. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शहरी निकायों ने ODF++ का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अ. 500। बी. 1000। सी. 1500। डी. 2000। उत्तर बी. 1000। 34. स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाओं की स्वच्छता के लिए क्या विशेष योजनाएं बनाई गई हैं? अ. महिला शौचालय। बी. महिला स्वास्थ्य शिक्षा। सी. महिला स्वच्छता अभियान। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 35. स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट टू वेल्थ योजना का उद्देश्य क्या है? कचरे को पुनः उपयोग करके संपत्ति बनाना। बी. जल पुनर्चक्रण। सी. कचरे का निस्तारण करना। डी. कचरे से ऊर्जा उत्पादन। उत्तर अ. कचरे को पुनः उपयोग करके संपत्ति बनाना। 36. स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत ऐप का क्या उद्देश्य है? स्वच्छता कार्य की जानकारी देना। बी. स्वच्छता के मुद्दों की रिपोर्ट करना। सी. शौचालय निर्माण की योजना। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 37. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त योजना के तहत क्या किया जाता है? अ. कचरे का संकलन। बी. कचरे का निस्तारण। सी. कचरे का पुनः उपयोग। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। 38. स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का अंतर है? अ. शहरी क्षेत्रों में कचरा अधिक होता है। बी. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्वच्छता गतिविधियां होती है। सी. शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं अधिक होती है। डी. कोई अंतर नहीं है। उत्तर सी. शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं अधिक होती है। 39. स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना है? अ. स्वच्छ भारत मिशन शहरी। बी. स्वच्छ सर्वेक्षण। सी. सार्वजनिक शौचालय योजना। डी. स्वच्छता दूत योजना। उत्तर सी. सार्वजनिक शौचालय योजना। 40. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF++ की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? अ. सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और उनका सही उपयोग। बी. कचरे का निस्तारण और जल पुनर्चक्रण। सी. खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का निर्माण। डी. सभी उपरोक्त। उत्तर डी. सभी उपरोक्त। तो दोस्तों, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्वच्छ भारत मिशन पर। हमें उम्मीद है कि इन सवालों के जरिए आप सभी ने इस मिशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की होगी। स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी
और इस मिशन को सफल बनाने में योगदान देना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार हम सब मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत बना सकते हैं। धन्यवाद।